नमस्कार, मैं हूँ राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूँ कि ईरान का एक पोर्ट है चाबहार और पाकिस्तान का एक पोर्ट है ग्वादर। ये हिंदुस्तान का मोर्चा है और ये चीन का मोर्चा है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में है और इसके लिए चीन ने सीपीईसी बनाई पाकिस्तान से होकर के और भारत का वो हिस्सा जो अक्साई चीन में आता है वहाँ से होते हुए वो शिनजांग प्रोविंस तक जाता है। मकसद ये रहा है कि जो भी चीन बनाता है अपना माल उसको रोड के रास्ते ग्वादर पोर्ट लेकर के आएगा और फिर ईरान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरोप के देशों में वो भेजेगा। ये समंदर का जो रास्ता होता है यह बहुत बड़ा होता है और लंबे फेरे उसके जहाज़ों के लगते हैं, समय लगता है, ऊर्जा लगती है, पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो ग्वादर पोर्ट जो है वो चीन के लिए एक तरीके से मानिए तो उसके कारोबार और दुनिया का जो व्यापार है चीन के साथ उसको बढ़ाने के लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। लेकिन सिर्फ ये कारोबारी ठिकाना नहीं है चीन का, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है और इस तरीके से आप ये मान सकते हैं सैन्य ठिकाना भी जो चाइनीज़ नेवी है उसका बेस भी यहाँ तैयार हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के संबंध दोस्ताना हैं और अगर यहाँ चीनी नेवी का बेस होता है तो ये पूरा जो अरेबियन ओशन है और हिंदुस्तान का ये पूरा इलाका है इस पर वो नज़र रख सकता है। इस इलाके में अमेरिकी वॉरशिप्स भी होती हैं, तो चीन के लिए इस पूरे इलाके में नज़र रखना, जासूसी करना और रणनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत करना आसान हो जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान ने जैसे ही ग्वादर के साथ चीन पाकिस्तान को लेकर के आगे बढ़ा, भारत ने चाबहार की खातिर ईरान से अपने संबंध बेहतर किए। 2002 में ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने का काम चीन ने शुरू किया और तब हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस सरकार ने ईरान के साथ बातचीत शुरू की और 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा हुई उसमें इसको ज़्यादा रफ्तार दी गई। इस पोर्ट को विकसित करने में हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब ईरान और भारत के बीच में जो डील हुई वो लंबे समय वाली है, 10 साल की है और चाबहार अब हिंदुस्तान का देश के बाहर दुनिया में पहला पोर्ट है। और इसकी खूबी ये है कि ओमान की खाड़ी जो है उसके ठीक मुहाने पर है। हॉर्मुज, ये जो आप देखते हैं हॉर्मुज स्टेट, उधर है पर्शिया का गल्फ जिसको फारसी खाड़ी कहते हैं और इस तरफ जो है वो ओमान है। इन दोनों को मिलाता है ये हॉर्मुज और यहीं पर चाबहार है। चाबहार और ग्वादर के बीच में 170 किलोमीटर का फासला है। अब रणनीतिक तौर पर हिंदुस्तान वहाँ आ गया जहाँ चीन हो सकता है। ये मामला दीगर है कि ईरान हिंदुस्तान के रिश्ते, ईरान चीन के रिश्ते लगभग दोस्ताना हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान का रिश्ता तना रहता है और चीन पाकिस्तान का रिश्ता दोस्ताना है। तो इस लिहाज से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं उस नज़रिए से ईरान चीन के बहुत ख़िलाफ़ जाए ये संभव ना हो, लेकिन ईरान ने हिंदुस्तान के लिए एक जगह दी है जहाँ से हिंदुस्तान अपने कारोबार को बढ़ा सकता है। यह कारोबार कैसे बढ़ेगा? यह कारोबार यूँ बढ़ेगा कि एक गलियारा जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं, वो चाबहार से ईरान, अफ़गानिस्तान, आप यूँ समझिए कि ये अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, रूस, वहाँ तक रोड और रेल का एक जाल बिछेगा जो चाबहार तक आएगा और वहाँ से चाबहार से भारत के मुंबई
इस पोर्ट तक 10 दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से कोई लॉरी चलती है, कोई ट्रक चलता है, वो चाबहार आएगा और फिर शिप के ज़रिए वो मुंबई माल आ जाएगा और 10 दिन के भीतर। यानी कि जो समुद्री रास्ता हमको नापना था, क्योंकि पाकिस्तान हमको रास्ता नहीं देता है, सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन देशों से कारोबार करने के लिए, तो हमारे लिए मुंबई चाबहार, चाबहार से दुनिया के तमाम देशों में जाने का रास्ता बन गया है। इसलिए ईरान और हिंदुस्तान के बीच में जो ताज़ा लंबे समय के लिए करार हुआ है कि 10 साल तक यह पोर्ट जो है वो हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा और 10 साल बाद इसका रिन्यूअल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एक तो आपने कारोबार में चीन की बराबरी के लिए अपना एक मोर्चा तैयार किया, दूसरा डिफेंस के लिहाज से स्ट्रैटेजिकली ये इम्पॉर्टेंट है। और चूंकि यहाँ चीन है और चीन आ सकता है, गोवा के पास, भारत ने गोवा के पास एक नेवल बेस बनाया, कारवार नेवल बेस। गोवा के पास हिंदुस्तान ने कारवार नेवल बेस विकसित किया है और इस पर उसने $8 बिलियन खर्च किए हैं। तो अब हमारा नेवल बेस अगर यहाँ है, तो फिर अगर ग्वादर में चीन होता है, माफ़ कीजिएगा, तो इस इलाके में अगर चीन नज़र रखता है तो इस इलाके में हमारी नेवी भी और हमारे एयरफोर्स के लिए भी यह सेफ जोन हो गया कि हमने अपनी तैयारी कर ली। तो स्ट्रैटेजिकली जो है हम चीन के मुकाबले में इस इलाके में आकर के खड़ा होते हैं। तो यह जो ग्वादर और चाबहार, ग्वादर और चाबहार के बीच में भले ही फासला 170 किलोमीटर का है, लेकिन ये चीन और हिंदुस्तान दोनों के दो मोर्चे हैं जो इस पूरे इलाके पर वर्चस्व की खातिर इस्तेमाल किए जाएंगे।